बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं थोड़ी सी चिकन से बहुत सारे चिकन वेजिटेबल स्टिक्स। समर वेकेशन का अख्तिताम हो रहा है, बच्चों का स्कूल जाना शुरू हो जाना है और ऐसे में मदर्स परेशान हो जाती हैं कि बच्चों के लंच बॉक्स के लिए क्या रेडी करके रखें जो कि झटपट से बच्चों को दे दिया जाए। तो आज हम आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रहे हैं कि जिसको बना के आप एक हफ्ते के लिए फ्रीज करके भी रख सकती हैं और अगर इसको चाहें तो शाम की चाय के साथ या फिर स्टार्टर के तौर पे भी बना सकती हैं। चिकन वेजिटेबल स्टिक बनाने के लिए हमारे पास है ये 250 ग्राम के करीब चिकन। ये बोनलेस चिकन हमने ली है। इसको अच्छे तरीके से वॉश करके इसका तमाम पानी हमने निकाल दिया है। और ये ले ली है 1 कप के करीब चॉप की हुई प्याज। और सब्जियों में हम ले रहे हैं शिमला मिर्च और हरी प्याज। तो ये तकरीबन आधा कप के करीब हमने ले ली है शिमला मिर्च और प्याज। हरी प्याज है ये हमारे पास। और थोड़ा सा हमने फ्रेश हरा धनिया भी लिया है और 3-4 ये छोटी वाली हरी मिर्चें। ड्राई स्पाइसेस में हम ले रहे हैं ये 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1 चाय का चम्मच चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई मिर्चें। और इसके अंदर हम डालेंगे ये अदरक लहसुन का पेस्ट। तो 1 खाने का चम्मच ले लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 खाने का चम्मच ही हम इसके अंदर डालेंगे नमक। और सॉसेस में हम डाल रहे हैं इसके अंदर चिली सॉस। तो 2 खाने के चम्मच ले लिया है चिली सॉस और 2 खाने के चम्मच डाल रहे हैं इसके अंदर सोया सॉस। और 2 ये ले लिए हमने ब्रेड के स्लाइस। ये लार्ज साइज ब्रेड के स्लाइस लिए हमने ताकि जो हम चिकन वेजिटेबल स्टिक्स बनाए तो अच्छे तरीके से बाइंड हो जाए, फ्राई करते वक्त वो टूटे नहीं। तो अब इन तमाम चीजों को हम चॉप कर लेते हैं। चिकन पिस गई है हमारी। अब इसको हम बॉल में निकाल लेते हैं। इसके बाद फिर हम बनाएंगे चिकन वेजिटेबल स्टिक्स। बहुत ही यमी सी रेसिपी है ये। चाहें तो आप शाम की चाय के साथ भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं या फिर अगर स्टार्टर के तौर पे बनाना चाहें तो उसके लिए भी बेस्ट रेसिपी है। और अगर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए रेडी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत मजेदार सी रेसिपी है। और इसको चाहें तो आप 1 हफ्ते तक फ्रीज करके भी रख सकते हैं। तो कीमे को जो है हमने बॉल के अंदर ट्रांसफर कर लिया है। चिकन वेजिटेबल स्टिक बनाने के लिए आइसक्रीम की स्टिक ले लिए। अब हाथों को हल्का सा ऑयल से ग्रीस करने के बाद थोड़ा सा हम ये मटेरियल ले लेंगे और फिर इनको इस तरह से करके स्टिक पे लगा लेंगे। हमने इसके अंदर ब्रेड के 2 स्लाइस डाले थे। अगर आप चाहें तो इसके अंदर ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं। 2 स्लाइस लिए थे हमने ब्रेड के तो आप आधा कप इसके अंदर ब्रेड क्रम्स डाल दें। कीमे को बाइंड करने के लिए हमने इसके अंदर ब्रेड डाली है तो ब्रेड की जगह ब्रेड क्रम्स भी इसके अंदर डाले जा सकते हैं। इस तरह से देखें तमाम स्टिक को हम कर लेते हैं रेडी। ये चिकन वेजिटेबल स्टिक हमने रेडी कर ली है। अब ये करते हैं कि इनको हम कर लेते हैं फ्राई। ऑयल को मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ था हमने गर्म करने के लिए। अब इसके अंदर ये स्टिक्स डाल देते हैं और इनको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करते हैं जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती हैं। बहुत ही यमी सी रेसिपी हमारी ये रेडी हो रही है। मज़ेदार सी और लो कॉस्ट जो कि बहुत थोड़े से चिकन के कीमे में हमने तकरीबन 25 के करीब ये चिकन वेजिटेबल स्टिक्स तैयार कर ली हैं। तो अगर आपको चिकन वेजिटेबल स्टिक्स की रेसिपी पसंद आ रही है और चैनल पे आप नए भी हैं और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के बटन को जरूर दबाया करें। इससे फ्यूचर में हम जितनी भी रेसिपीज को अपलोड करेंगे वो आपको बआसानी देखने को मिल सकेंगी। देखिए बातों बातों में हमारी ये चिकन स्टिक्स भी फ्राई हो चुकी हैं। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे हैं और ये अच्छे तरीके से फ्राई हो गई हैं। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। अगर चाहें तो इनको आप टिश्यू पेपर पे भी रख सकते हैं ताकि इनका जो एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह है वो इसके अंदर जज्ब हो जाए। बहुत ही यमी सी हमारी ये रेसिपी तैयार हो चुकी है। चाहें तो इसको आप शाम की चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तो ये बेस्ट रेसिपी है। बहुत ही हेल्दी सी और लो कॉस्ट ये रेसिपी हमारी तैयार है। तो इसको सर्विंग के लिए अब हमने निकाल लिया है। इसको टिश्यू पेपर के ऊपर रख रहे हैं ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है इसके अंदर जज्ब हो जाए। इसको केचप के साथ हम सर्व करेंगे। तो अगर आप अपनी शाम की चाय को बनाना चाहते हैं कुछ यूनिक सा, कुछ डिफरेंट सा, कुछ खास सा, तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। और आजकल वैसे भी बरसात का मौसम है, हल्की हल्की सी बारिश में शाम की चाय के साथ इस तरह की रेसिपीज बहुत ज्यादा पसंद की जाती हैं, बहुत ज्यादा शौक से खाई भी जाती हैं।
तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई करें और बरसात के मौसम को एंजॉय करें और अपने कमेंट में हमें बताइए कि आपको हमारी रेसिपीज कैसी लगती हैं। अब हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।